आप सभी को जय गुरुदेव। आज मैं बाबा जी की किताब से आपको सत्संगी के कर्तव्य पढ़ के सुनाने वाली हूँ। सत्संगी के क्या कर्तव्य होने चाहिए। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधना के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। साधना करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहाँ भोगों की वासनाएं लगा रखी है वहाँ विचरता रहता है। साधना करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूर्ति करेगा तो उसका साधना कभी नहीं बनेगा। गुरु साधना के साथी है, ना कि वासना के। वासनाओं का गुब्बार साधक के अंदर में मौजूद है। एक साधक जो कभी सिनेमा घर नहीं जाता परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर यह हुआ साधक ने साधना करना छोड़ दिया और कुछ दिन बाद बदगारी में फंसकर अपने आप को पतन कर दिया। साधक को हमेशा बुरी संगत से दूर रहना अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगत का असर ना हो। देखने में आता है कि बुरी संगत का असर जल्द हो जाता है। इसका कारण ये है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा हुआ है और परमात्मा की बुनियाद मुद्दा से छूट चुकी है। इसी कारण परमात्मा पर कदम नहीं होता। अब साधक सुन कर सत्संग में पहुंचता है। यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमात्मा की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। आँख बहुत खराब है, इनकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आँखें किसी सूरत में साधक काबू में नहीं ला सकता है। दुनिया के लोग आँखों से परेशान हैं। यही आँखें हैं कि जो माता पिता बहन बहू का भेदभाव नहीं आने देती है। सर्व एक रस निगाह हो चुकी है। अब आत्मा ज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। समाज का स्तर इसी कारण गिर चुका है कि जब साधक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु यह देखता तो है कि इसके स्वभाव कैसे है। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन सी इंद्रिय इसकी ज्यादा चंचल है। गुरु उसी चंचलता का आदेश देता है। मन स्थिर हो और बाद में जब साधक साधना पर बैठे तो सूरत निरत भी स्थिर होनी चाहिए, तब कहीं अंदर की आँख खुलेगी। अब साधना पर फिर जाओ। सूरत ने अंदर में प्रकाश पा लिया है और चरणों का साक्षात्कार हुआ है। उसी साधक के अंदर एक इस तरह की स्फूर्ति आती है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं तन नहीं, धन नहीं, बुद्धि नहीं और कोई समान नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रूप सत्य चित्त स्वरूप है। मैं इन सबका तिष्ठ यानी चलाने वाला हूँ। मैं अल्पित हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं और मेरा रूप सब में समाया है, यानी मैं सब जगह हूँ। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। साधक को समझाया जाता है कि ये अंधी माया है। इसने साधक के सूरत के ऊपर पर्दा डाल रखा है। जब तक साधक में पूर्ण अंग लेकर विरा उत्पन्न नहीं होगी तब तक यह अंधी माया का आकाश नीला है जिसमें चरण खिले हैं, नहीं टूटेगा। साधक को तड़प के साथ रोना होगा। जब रोएगा नहीं पर्दा नहीं टूटेगा। इसी को कबीर साहिब ने कहा है, बिना रोए नहीं पाया साहेब का दीदार। इसी का जिक्र गोस्वामी जी ने किया है कि यह जड़ चेतन की ग्रंथि जीव के साथ बंधी है। इसी के टूट जाने पर कहा गया है कि छोरत ग्रंथि पाव जो कोई, तब यह जीव कृतरत होई। साधक गुरु का पूरा बल और सहारा लेकर साधना करना शुरू कर दे और अपना इम्तिहान कराता चले। साधक का इम्तिहान गुरु ही लेगा और किसी की हस्ती नहीं है जो साधक का इम्तिहान ले, यानी गुरु ही परीक्षा ले सकते हैं शिष्य की। गुरु हर प्रकार से समर्थ है। जब साधक की दिव्य आँख खुल जाती है और गुरु चरणों का दर्शन होता है तब साधक गुरु को याद करता है। उसी समय गुरु उन्हीं चरणों में होकर नजर आते हैं। तब साधक अपने को धन्य धन्य कहता है और कुछ कुछ गुरु की ही महिमा का आभास होना शुरू हो जाता है। गुरु चरणों में अपनी सूरत जोड़े रहना चाहिए। यह वह वट वृक्ष है जो सर्व वासना पूरी करता है।
इसकी शीतल छाया में पहुंचकर सुख और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। यही चरण हैं जिनमें होकर हम अपना रूप देखते हैं। बाद इन्हीं चरणों के आधार से ज्योति का दर्शन होता है। इन्हीं चरणों की मदद से हमारी सूरत सूर्यलोक, चंद्रलोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, इंद्रपुरी, शक्तिलोक आदि सूक्ष्म देशों में जाती है। यदि साधक वासना को त्याग कर नित्य साधना करे तो गुरु कृपा से इन्हीं लोकों में महीने 2 महीने में जा सकता है। सहारा तो साधक को गुरु का पूरा होगा। उसकी मदद बगैर साधक एक तिल भी आगे काम नहीं कर सकता। साधकों को इस साधना में तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि साधक साधना करते समय दूसरों की सेवा करता चले तो अति सुंदर होगा। दीनता का पथ साधक के लिए लाभकारी होगा। साधक भाव की दृढ़ता साधक में ज़्यादा होनी चाहिए। साधक सर्वदा गुरु का सहारा लेता चले। साधक अपने श्वास को किसी अनिति काम में खर्च ना करे, क्योंकि कर्म का असर आ गया तो मन मैला होगा और साधना में विघ्न होगा। जो साधक बगैर गुरु के आत्म अनुभव करना चाहे तो यह कदापि नहीं होगा। यदि किसी साधक ने बगैर गुरु के आत्म अनुभव किया हो उसे हमारे सामने लाओ, तब सही सत्य माना जा सकेगा, वरना तुम्हारा कहना गलत है। आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासु को अपना तन मन वचन बेचना होगा और इस तन मन को खरीदने वाला भी होना चाहिए। जब साधक को चरणों का साक्षात्कार होता है उसी समय अंदर में ध्वनि सुनाई देने लगे और ध्वनि के अंदर से रस आने लगे, उस समय साधक को अधिकार है कि जिसको ज़्यादा पसंद करे उसी में अपनी सूरत रत कर दे। साधक को चाहिए कि जिधर से ध्वनि आती हो उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे और लगातार सुनने का अभ्यास डाले। जैसे जैसे ध्वनि आती जाएगी वैसे वैसे सूरत साफ होती जाएगी। सूरत को शब्द नाम धुनी के साथ जोड़ना और साथ साथ वासनाओं की ओर से अपना मन हटाना। जब साधक की वासनाएं जो संसारिक है उनकी तरफ से कमी होगी, उसी कदर शब्द आहिस्ता आहिस्ता अपनी सूरत को ऊपर खींचेगा। शब्द चैतन्य है, सूरत को तोलता रहता है। जिस वक्त वह जिस दिन सूरत को अपने लायक कर लेगा उसी दिन तुरंत सूरत को खींचकर ऊपर के दिव्य लोकों में पहुंचा देगा। आँखों के ऊपर दिव्य लोकों का रास्ता शुरू होता है। ऊपर की ओर तुम अपनी आँखों को करो और संसार की ओर से अपना मन ध्यान हटाओ, तब तुम्हें शब्द सुनाई देगा। यह तो साधना तीसरे तिल पर पहुँचने का है जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा। जय गुरुदेव।